हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सेरेन को ऑर्डर देने के लिए मार्केट जाना था और फेरित ने वो टाउन घूमने के लिए परमिशन ले ली थी। तो फेरित और अबिदिन दोनों वो टाउन घूम रहे होते हैं। सेरेन जैसे ही शॉप के अंदर जाती है उससे सामान गिर जाता है। देन वो कहती है सॉरी, इसे मैं उठा देती हूँ, आप शॉप के ओनर को बुलाइए प्लीज, बिकॉज खाला ने कहा था कि ऑर्डर सिर्फ ओनर को ही देना है। तो वो उसे बुलाने के लिए चला जाता है। अबिदिन के पास कॉल आता है तो फेरित पिस्ता लेने के लिए उसी शॉप के अंदर जाता है। देन वो सेरेन को देखता है और बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे पिस्ता पैक करके दे देंगी। देन वो नोटिस करता है और बोलता है ये शॉप में क्या गंद मचा रखी है आपने। तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है क्या तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। तो वो कहता है ओह, तो आप गुस्सा भी करती हैं, आप एक काम करिए मुझे पिस्ता दे दीजिए। तो वो गुस्से में ही खड़ी रहती है। तो वो कहता है आपको अपनी शॉप की बिक्री नहीं करवानी क्या। वैसे इस टाउन की सभी लड़कियों के नाक पे गुस्सा रहता है। तो उसे फिर से गुस्सा आ जाता है। इतने में ही शॉप का ओनर आता है और बोलता है बोलिए सर, आपको क्या चाहिए। तो वो कहता है ओ आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा ये शॉप तुम्हारी है। तो वो कहती है कोई बात नहीं। वो शॉप का ओनर कहता है अरे सेरेन बेटा, काफी दिनों के बाद दिखी हो, कैसी हो तुम। तो वो कहती है मैं काफी अच्छी हूँ। देन वो अपना ऑर्डर दे रही होती है तो फेरित उसे देख रहा होता है, मीन्स उसे वो पसंद आ गई थी। देन वो ऑर्डर देती है और वहां से चली जाती है और फेरित उसे मुड़ मुड़ के देखे जा रहा था। उन सबको काजिम ने होटल पे बुलाया था तो वो सभी जाते हैं, वो उनका वेलकम करता है, सभी अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं और काजिम फेरित से भी मिलता है। नेक्स्ट सीन में सभी बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं, वहाँ डांस हो रहा होता है, मीन्स फुल एंजॉय। उसी साइड हम देखते हैं सुल्तान को, जो कि किसी के रूम में जाती है और वहीं पे सो जाती है बिकॉज उसकी तबीयत खराब थी। पार्टी ओवर होने के बाद अबिदिन फेरित को रूम में लेकर आता है, उसका फेस वॉश करता है और उसे सुला देता है। फेरित फुल नशे में था तो वो बार बार सेरेन का नाम ले रहा था। लतीफ सुल्तान को किसी और के रूम में देख के उसके पास जाता है और उसे थप्पड़ मारता है। तो वो कहती है एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी। तो वो कहता है बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे इरादे को अच्छे से समझ रहा हूँ, अपने रूम में जाओ। नेक्स्ट डे सेरेन की मोम सेरेन को उठाती है और बोलती है तुम फटाफट से घर का काम कर लो बिकॉज आज कोरहान फैमिली आने वाली है। तो वो उठती है, घर का काम कर रही होती है तो खाला उसके पास आती है और बोलती है तुम्हें आज काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आज घर पे वर्कर्स आ रहे हैं, वो सारा काम करेंगे। और ये लो चाबी, अलमारी आज खुली ही रहनी चाहिए, उसे लॉक नहीं करना है। और हाँ, जो तुम ऑर्डर दे के आई थी वो भी ले आना। देन वो किचन में जाती है और बोलती है मोम आज मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। तो उसकी मोम कहती है एक्चुअली आज मुझे भी काम नहीं करना है, बहुत सारे वर्कर्स आ रहे हैं ना, सारा काम वही करेंगे। तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं, कम से कम उन्हें एक दिन तो मिला जिसमें उन्हें काम नहीं करना है। फेरित और अबिदिन भी उठ चुके थे तो अबिदिन फेरित से बोलता है तुम रात को किसका नाम ले रहे थे। तो वो कहता है किसी का नहीं, मुझे तो होश भी नहीं था। तभी उसे याद आता है कि वो लड़की ऑर्डर दे के गई थी, वो आज फिर से आने वाली है अपना ऑर्डर रिसीव करने के लिए। तो वो अबिदिन से बोलता है क्या तुम मुझे अपनी कार दे सकते हो 1 घंटे के लिए। तो वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी शादी है, अब तो सुधर जाओ। वो उससे रिक्वेस्ट करता है और बोलता है अब तो मेरी शादी हो ही जाएगी ना, तो लास्ट टाइम प्लीज यहाँ पे तो तुम सब कुछ संभाल ही लोगे है ना। तो वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेरेन शॉप पे तब जा रही होती है तो वो देखती है वही लड़का सेरेन का ऑर्डर बच्चों में बांट रहा है। तो ये देख के उसका गुस्सा अनकंट्रोलेबल होता है। वो उसके पास जाती है और बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो क्या तुम्हें तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है, बदतमीज। तो वो कहता है तुमने फिर से गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। तो वो कहती है मुझे जानना भी नहीं है तुम कौन हो। तभी उस शॉप का ओनर सेरेन को देखता है और बोलता है अरे बेटा तुम आ गई, अपना ऑर्डर ले लेना। देन वो कहती है ऑर्डर आपके पास है। तो वो कहता है हाँ, वो तो मैंने रख रखा है। तो वो फेरित की साइड देखती है और समझती है कि उसने उसका ऑर्डर नहीं बांटा है। तो वो कहता है मैंने तो पहले ही कहा था, बेवजह गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है अगली बार अगर तू मेरे सामने आई तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तब वो ऑर्डर लेके घर आती है तो उसका वेलकम किया जाता है, उसे मैडम बोलते हैं। तो वो बहुत खुश होती है कि उसे मैडम बोला जा रहा है और उसे ना किचन का काम करना पड़ रहा है। देन वो सुना के पास जाती है जो कि रेडी हो रही थी और बोलती है वाओ तुम बहुत सुंदर लग रही हो, सच में किसी की नजर ना लग जाए। उनके पूरे होम का अच्छे से डेकोरेशन होता है, पुरानी चीजें हटा के नई चीजें लगा दी जाती हैं। एंड फाइनली वहाँ पे कोरहान फैमिली आ ही जाती है। सुना फेरित को चुपके से देखने की कोशिश करती है बट उसे नहीं दिखता है। तो वो अपनी मोम से कहती है मोम एक बार मैं जाके देख के आऊँ चुपके से। तो वो कहती है इतनी भी क्या जल्दी है सुना तुम्हें, अब तुम्हारी शादी होने ही वाली है तो शादी के बाद तो तुम उससे ही देखोगी ना, शांति रखो, यहाँ से बाहर मत निकलना ओके। और तब बुलाया जाए तो कॉफी लेके ऊपर आ जाना। सेरेन फिर से उससे यही बोलती है कि जिस लड़की को तुम जानती भी नहीं हो उससे शादी करने के लिए तुम इतनी एक्साइटेड हो। कोरहान फैमिली लड़की का वेट कर रही होती है। सेरेन ने कॉफी बना दी थी, अब सुना को वो कॉफी ऊपर लेकर जानी थी तो उसके हाथ कांप रहे थे। वो सेरेन से बोलती है प्लीज यार तुम मेरे साथ चलो ना, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये कॉफी वहीं पे गिरा दूं। सेरेन उसे काम डाउन करती है और कहती है आराम से जाओ, इतना घबरा क्यों रही हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, डरो मत। तो उसे थैंक यू बोलती है। वो ऊपर तक कॉफी लेकर जाती है और बोलती है लो रूम में लेकर जाओ और घबराना मत, मैं यहीं पे हूँ। बट उसके हाथ बहुत बुरे तरीके से कांप रहे थे जिसकी वजह से कप्स की कट कटाने की आवाज आ रही थी। वो सभी को कॉफी देती
देखती है तो उसका डैड उसे घूर घूर के देख रहा था बिकॉज उसके हाथ कांप रहे थे। सेरेन झुक के देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है बिकॉज वहाँ पे वही लड़का बैठा था जिससे उसकी लड़ाई हुई थी, और फेरित उसे देख के स्माइल करता है। एंड गाइस, इतने में ही सुना वहाँ पे गिर जाती है कॉफी के साथ। वो इतना एम्बेरसिंग फील कर रही थी कि उससे उठा तक नहीं जा रहा था। सेरेन फटाफट से उसके पास जाती है, उसे उठाती है और उसे रूम में ले जाने वाली होती है, वो खुद ही भाग जाती है। तो सेरेन फटाफट से वहाँ से कॉफी साफ करती है। देन फेरित अपनी मोम के कान में कुछ बोलता है और स्माइल करता है। कोरहान फैमिली के मेंबर्स बाहर जाते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं। देन अंदर आके बोलते हैं, हम यहाँ पे रिश्ता करने के लिए आए हैं, तो अगर हम बिना रिश्ता किए यहाँ से चले गए तो हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। हम चाहते हैं आप अपनी छोटी बेटी को यहाँ पे बुलाइए। देन सेरेन को उसकी मोम लेकर आती है तो फेरित का डैड बोलता है, हम अपने बेटे का रिश्ता आपकी छोटी बेटी से करवाना चाहते हैं। सेरेन जैसे ये सुनती है बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, बट फेरित की मोम खुश होती है बिकॉज फेरित ने ही बोला था कि उसकी शादी सेरेन से करवा दे। तो उसका डैड बोलता है, हाँ हमें तो मंजूर है। अब सेरेन क्या करे, उसके पास कोई और चॉइस है ही नहीं। और फेरित बहुत खुश हो रहा था। सेरेन अपनी जगह से हिल तक नहीं रही थी। देन खाला उसे फेरित के साथ खड़ा करती है और बोलती है, जोड़ी काफी अच्छी है। बट सेरेन की मोम समझ चुकी थी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती है। फेरित सेरेन से बोलता है, तुमने क्या कहा था, अगली बार मैं तुम्हारे सामने आया तो अच्छा नहीं होगा, लो कर लो, अब क्या करोगी। देन उनके सामने रिंग लाई जाती है और उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। देन कोरहान फैमिली वहां से चली जाती है। सेरेन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो उसकी मोम कहती है, बेटा गुस्से को कंट्रोल करो, इस बार कुछ मत करना। तभी वहाँ पे काजिम आता है और बोलता है, तुम बहुत ही लकी हो जो इतने बड़े घर में तुम्हारा रिश्ता हो रहा है, और हाँ ये डिसीजन लास्ट है, समझी तुम। ये कह के वो वहां से चला जाता है। उसे गुस्सा तो आ रहा होता है बट वो क्या ही करे। वो खाला से कुछ कहने की कोशिश करती है तो वो कहती है, अब तुम्हारा कहने का कुछ फायदा नहीं है बिकॉज हमने रिश्ता पक्का कर दिया है, तो कुछ करने की या कहने की सोचना भी मत। सेरेन को गुस्सा भी आ रहा होता है, वो रोने लग जाती है और बोलती है, मुझे ये शादी नहीं करनी है मोम। और सुना, उसको मैं क्या कहूंगी। उसी साइड सुना बेसब्री से इंतजार कर रही होती है कि उन लोगों ने क्या कहा होगा, अब क्या होगा, उसकी शादी होगी या नहीं होगी। सेरेन और उसकी मोम अंदर आते हैं तो सुना बोलती है, क्या वो चले गए। तो उसकी मोम कहती है, हाँ। तो सुना खुद पे गुस्सा करती है और कहती है, सब मेरी गलती है, अब सब खत्म हो गया, क्या होगा। मोम, उन लोगों ने क्या कहा ये तो बताइए। तो सेरेन कहती है, सुना आई एम रियली सॉरी, लेकिन जो भी हुआ सच में बहुत जल्दी हो गया, मैं खुद नहीं समझ पाई। सुना कहती है, हुआ क्या है ये तो बताओ। बट सेरेन बोल नहीं पा रही थी तो वो उसका हाथ चेक करती है और समझ जाती है अब वो पूरे तरीके से टूट चुकी थी बिकॉज उसकी जगह रिश्ता सेरेन से कर दिया है। तो सेरेन कहती है, सुना मुझे ये शादी सच में नहीं करनी है, अब मैं क्या करूँ। तो सुना कहती है, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, मेरी लाइफ खत्म हो गई है, मेरा क्या होगा। मेरे सारे सपने टूट गए हैं, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। उसी साइड इफाकत और गुलगुन दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वो हालिस को क्या बताएंगे बिकॉज जिस लड़की से वो रिश्ता करने के लिए गए थे वो इस काबिल ही नहीं थी कि उसके साथ वो रिश्ता कर सके, और वो उसकी छोटी बहन के साथ रिश्ता करके आ गए। बट जो भी कहो, फेरित को वही पसंद थी तो उसके साथ रिश्ता कर दिया। अब देखते हैं हालिस क्या कहेगा। खाला काजिम से बोलती है कि मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो काजिम कहता है, लड़का चाहे कैसा भी हो, फैमिली देखो। देन खाला बोलती है, तुमने बदले में क्या मांगा है। तो वो कहता है, कुछ भी नहीं। खाला कहती है, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, सच सच बताओ। तो वो कहता है, शादी तक तो हम कुछ नहीं मांगेंगे, शादी के बाद तब हम अपनी बेटी से मिलने जाएंगे तो बार बार इतना खर्चा थोड़ी ना होगा हमारे पास, तो हम उनसे उनके घर के पास बंगला ले लेंगे, बस फिर अपनी लाइफ तो सेट है। और हाँ, उस लड़की को अपने काबू में रखना, कहीं वो एंड टाइम पे मना ना कर दे। और अगर आज वो सेरेन से रिश्ता पक्का करके नहीं जाते ना तो सुना का मैं कत्ल कर चुका होता। खाला उनके रूम में जाती है और बोलती है, ये तुमने कैसा माहौल बना रखा है, सब रोए क्यों जा रहे हो। तो सुना कहती है, और क्या हम हंसे खेले। तो वो कहती है, और क्या, शादी का माहौल है। तो सेरेन कहती है, लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे, बोलेंगे मेरे से पहले मेरी छोटी बहन की शादी कर दी। तो खाला कहती है, बातें तो बनती रहती है, कुछ दिन बाद सब भूल जाएंगे। देन सेरेन कहती है, खाला मुझे ये शादी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। तो खाला कहती है, सोचना भी मत, और अगर आज वो तुमसे रिश्ता पक्का नहीं करके जाते ना तो काजिम ने सुना को अभी तक मार दिया होता। तो सेरेन गुस्से में चिल्लाती है और बोलती है, चाहे कुछ भी हो, मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इतने में ही काजिम आता है, सेरेन के बाल पकड़ता है और बोलता है, क्या कहा तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं देखता हूँ तुम शादी कैसे नहीं करती हो। उसे किसी रूम में बंद कर देता है और बोलता है, अगर इसको किसी ने पानी तक दिया तो उसकी खैर नहीं है, और इसकी शादी 3 दिन के अंदर होगी, मैं देखता हूँ ये शादी कैसे नहीं करती है। खाला बोलती है, इसको पानी तक नहीं मिलना चाहिए, चलो यहाँ से। और अब सेरेन के पास सच में कोई चॉइस नहीं थी। फेरित क्लब में होता है तो अबिदीन उससे बोलता है, तुमने सेरेन से अपना रिश्ता करवाने के लिए क्यों कहा, जबकि तुम्हें कोई एक बार देखने से पसंद ही नहीं आता है, तो तुम्हें वो लड़की कैसे पसंद आ गई। तो वो कहता है, मुझे भी नहीं पता। तभी
अबिदिन के पास ओरहान का कॉल आता है और बोलता है फेरित को जल्दी होटल लेकर आओ, ये ध्यान रखो हम लोग टाउन में हैं और उसकी शादी भी होने वाली है तो कुछ भी बात बन सकती है। नेक्स्ट डे सुना और उसकी मोम दोनों किचन में काम कर रहे होते हैं तो उसकी मोम उससे कुछ खाने के लिए कहती है तो सुना मना कर देती है। तो उसकी मोम कहती है बेटा तुम तो ऐसे मत करो, तुम्हारी बहन ने भी कुछ नहीं खाया है। तो सुना कहती है वैसे भी उसे मॉर्निंग में भूख लगती ही कब है। तो उसकी मोम कहती है सुना तुम अपनी बहन से नफरत मत करो, इन सब चीजों में उसकी कोई गलती नहीं है, मैं भी वहाँ पर थी, सब कुछ तुम्हारे डैड ने किया है। तो वो कहती है मोम मैं नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो प्लीज आप बार बार मुझसे ऐसा क्यों बोल रही हैं। तब वो कॉफी बना रही होती है, उसे फिर से वही मोमेंट याद आता है और वो बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग फील कर रही थी। वो फिर से रोने लग जाती है और बोलती है सब मेरी ही गलती है। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।